आकाश, मोहित, सुना, एक जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलिए ना, मुझे थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलना होगा। और मुझे भी साइट पर जाना है। क्या बात है माँ? बेटा हम सोच रहे थे कि तुम दोनों में से कोई एक बार रामपुर वाला घर देख कर आ जाए। रामपुर वाला घर? वही पुराना पुश्तैनी घर? हाँ, बरसों हो गए, ना कोई देखने गया ना कोई खबर ली। पता नहीं घर किस हालत में होगा। आखिरी बार मैं खुद गया था तब भी 5-6 साल हो चुके थे। अब तो और भी समय निकल गया। पापा सच बताऊं तो वहां जाकर मिलेगा क्या? बिल्कुल, इतनी दूर जाने का क्या फायदा? वो गांव वैसे भी बहुत पिछड़ा है। पिछड़ा है तो क्या हुआ, अपना घर है। घर तभी घर होता है माँ जब उसमें कोई रहता हो। इतने सालों से बंद पड़ा है, अब तक तो आधी दीवारें भी टूट गई होंगी। अरे टूट गई होंगी या बची होगी, ये तो वहीं जाकर देखना होगा ना। पापा आजकल किसके पास इतना समय है? पूरा दिन निकल जाएगा आने जाने में। एक दिन अपने घर के लिए भी नहीं निकाल सकते क्या? बात एक दिन की नहीं है माँ, वहां जाकर भी क्या होगा? अगर घर खराब मिला तो मरम्मत करानी पड़ेगी, उसके अलग भाग दौड़। और अगर ठीक मिला तो भी क्या, कोई रहने तो जा नहीं रहा वहां। बेटा हर चीज का फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, कुछ चीजों से रिश्ते जुड़े होते हैं। रिश्ते अपनी जगह है पापा, लेकिन हकीकत भी तो देखनी चाहिए। बिल्कुल, जो जगह सालों से खाली पड़ी हो उस पर समय लगाना समझदारी नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने कितनी मेहनत से वो घर बनाया था। माँ, दादाजी के समय की जरूरतें अलग थी, आज की जिंदगी अलग है। तो क्या पुरानी हर चीज बेकार हो जाती है? बेकार नहीं होती पापा, लेकिन हर चीज को संभाल कर रखने का कोई मतलब भी तो नहीं होता। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने पहले से ही मन बना लिया है कि वहां नहीं जाना। हाँ, क्योंकि हमें पता है वहां कुछ खास मिलने वाला नहीं है। और सच कहूं तो मैं इतनी दूर सिर्फ ये देखने नहीं जाऊंगा कि बंद घर में कितनी धूल जमा हुई है। अच्छा, मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा? अभी तो नहीं पापा, मेरे पास भी समय नहीं है। ठीक है, जाओ अपने अपने काम पर। अच्छा माम, निकलते हैं, शाम को मिलते हैं। देख लिया आपने? हाँ देख लिया। पहले बच्चे पूछे बिना पानी भी नहीं पीते थे, अब हमारी बात पूरी होने से पहले जवाब तैयार रहता है। गलती उनकी भी नहीं है, उन्हें वही जरूरी लगता है जिससे तुरंत फायदा दिखे। लेकिन हर चीज का हिसाब पैसे और समय से थोड़ी ना होता है। सही कह रही हो। जिस घर ने इस परिवार की शुरुआत देखी, आज उसे देखने जानने वाला कोई नहीं है। कभी कभी तो लगता है घर पुराने नहीं होते, लोगों की यादें पुरानी हो जाती हैं। और जब यादों की कीमत कम हो जाए तो अपनी बात की कीमत भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बस यही बात तो दिल को चुभती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। शायद किसी दिन उन्हें उस घर की अहमियत खुद समझ में आ जाए। सुंदर और माला बैठकर बातें करते रहे। दिन के 3 बज रहे थे। माला अपनी बहुओं के पास जाती है। सुनीता, नैन्सी, जरा सुनो। क्या हुआ मम्मी जी? हाँ बताइए। बेटा आज सूजी का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, जरा बना दो तो। मम्मी जी अभी? हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बना देना। नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैं कोई खाली नहीं बैठी हूँ, जब मन किया हलवा बनाना शुरू कर दूं। अरे मैंने तो बस प्यार से कहा था। प्यार से कहा या काम पकड़ा दिया माँ जी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आपको खुद तो कुछ करना होता नहीं, बस बहुओं को आवाज लगा दो, ये बना दो वो बना दो। सुनीता, अरे क्या गलत कहा मैंने? सुबह से शाम तक घर का कोई भी काम हो, आखिर में नाम तो हमारा ही आता है ना। मैंने कभी तुम लोगों पर जबरदस्ती की है? जबरदस्ती नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई फरमाइश जरूर होती है। तो क्या अब मैं अपने मन की बात भी नहीं कह सकती? कह सकती हैं, लेकिन हर बात पूरी करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 5 मिनट का तो काम है बेटा। 5 मिनट? फिर गैस जलाओ, कढ़ाई निकालो, सूजी भूनो, बर्तन धो। करने वाले को पता होता है 5 मिनट कितना होता है। तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना रही हो। नहीं मम्मी जी, आज पहली बार साफ साफ बोल रहे हैं। साफ साफ क्या बोल रहे हो? यही कि हर समय हमें काम मत बताया करिए। मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई बाहर वाली नहीं। सास है तो इसका मतलब ये नहीं जब मन करे काम बता दे। हद है, हलवा बनाने को कहा है, पहाड़ तोड़ने को नहीं। हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि काम आखिर हमें ही तो करना पड़ता है। पहले की बहुएं घर के बड़े बुजुर्गों की बात का मान रखती थी। और पहले के जमाने की बातें पहले के जमाने में ही अच्छी लगती है। मतलब अब बड़ों की कोई इज्जत नहीं रही? इज्जत अपनी जगह माँ जी, लेकिन हर बात मानना जरूरी नहीं है। तुम लोग तो बहुत बदल गई हो।
नहीं मम्मी जी, हम बदले नहीं है, बस हर बात पर हाँ हाँ बोलना बंद कर दिया है। अच्छा, हमें देर हो रही है, हलवा नहीं बन पाएगा। और मुझे भी दूसरा काम है। ठीक है, जाओ। जी नमस्ते। देखा आपने, सब सुन रहा था। अब बहुएं भी मुंह लगाकर जवाब देने लगी है। तुम भी न जाने किस उम्मीद में रहती हो माला। अरे पर मैंने ऐसा क्या कह दिया था? कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। बदल गया है तो क्या बड़ों से बात करने का तरीका भी बदल जाएगा? जब बच्चे नहीं सुन रहे तो बहुओं से क्या उम्मीद करना। पहले बेटे बात टाल गए, अब बहुएं सीधा मना करके चली गई। सच कहूं तो मुझे तो हैरानी भी नहीं हुई, पर मुझे हुई है, क्योंकि तुम अभी भी सोचती हो कि घर में तुम्हारी बात पहले जैसे मानी जाएगी। तो क्या गलत सोचती हो? गलत नहीं सोचती हो, बस पुराने समय में जी रही हो। बहुत अजीब लगता है ये। मुझे भी लगता है, लेकिन अब यही सच है कि इस घर में सब अपने मन के मालिक हैं। और हमारी बात अब सिर्फ सुनी जाती है, मानी नहीं जाती। एक तरफ सुंदर और माला बैठकर बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ आज मोहित अपने ऑफिस में जल्दी काम खत्म कर चुका था। आज तो सारा काम उम्मीद से पहले ही खत्म हो गया। अभी घर जाऊंगा तो फिर वही रोज की भागदौड़ शुरू हो जाएगी। पापा भी कई दिनों से रामपुर वाले घर का बोल रहे हैं। चलो एक बार देख कर ही आता हूँ। वैसे भी बार बार वही बात सुनने से अच्छा है कि जाकर देख लिया जाए। मोहित अपनी कार से रामपुर पहुंचता है। ये वही रामपुर जाने वाली सड़क है? मुझे तो याद है यहाँ पहले टूटी फूटी सड़क हुआ करती थी, अब तो पूरी फॉरेन जैसी सड़क बन गई है। और ये इतने बड़े बड़े शोरूम। यहाँ तो पहले खेत हुआ करते थे। कमाल है, लगता है मैं किसी और ही जगह आ गया हूँ। नहीं, बोर्ड तो साफ लिखा है रामपुर नगर परिषद। अरे वाह, ये नया मार्केट कब बन गया? हर तरफ दुकानें ही दुकानें दिखाई दे रही है। कपड़ों के शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, बैंक, होटल। पापा को तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ इतना बदलाव आ चुका है। और मैं तो सोच रहा था गांव वैसा ही पिछड़ा होगा जैसे सालों पहले था। सच में कई बार पुरानी सोच हमें गलत तस्वीर दिखाती रहती है। ये क्या, यहाँ तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां भी बन गई है। हाँ, इतने शानदार मकान। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ साल बाद ये पूरा इलाका शहर बन जाएगा। चलो अब अपना घर भी देख लेते हैं। अरे हमारा घर तो अभी भी खड़ा है और 3 मंजिला होने की वजह से दूर से ही अलग दिखाई दे रहा है। थोड़ी सफाई और मरम्मत की जरूरत है, लेकिन हालत उतनी खराब नहीं जितनी मैं सोच रहा था। वाह, सामने वाली सड़क भी कितनी चौड़ी हो गई है और इधर तो पूरा बाजार डेवलप हो चुका है। इसका मतलब इस घर की कीमत अब बहुत बढ़ चुकी होगी। सच कहूं तो मैं तो यहाँ आने वाला ही नहीं था, अच्छा हुआ आ गया। और उससे भी अच्छा हुआ कि मैं अकेला आया हूँ। अगर भैया मेरे साथ होते तो उन्हें भी सब दिखाई दे जाता। अभी तक तो हम दोनों यही समझ रहे थे कि रामपुर एक बेकार और पिछड़ा गांव है, लेकिन हकीकत तो बिल्कुल उल्टी निकली। नहीं, अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खास करके भैया को तो बिल्कुल नहीं। जैसे उन्हें पता चलेगा यहाँ इतनी तरक्की हो चुकी है तो वो भी हिस्से की बात करने लगेंगे। अभी तक किसी को उस घर की परवाह नहीं थी। पापा ने कितनी बार जाने को कहा था, तब किसी ने रुचि नहीं दिखाई। अब अगर मैं जाकर सब बता दूं तो सब अचानक मालिक बनकर खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगा। पहले मैं खुद सारी जानकारी निकालूंगा। जमीन की कीमत क्या है, आसपास क्या क्या बन रहा है, आगे की योजना क्या है। उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। लेकिन एक बात तय है, अब इस घर को यूं ही खाली नहीं छोड़ूंगा। और फिलहाल तो किसी को ये भी नहीं बताऊंगा कि रामपुर अब पहले वाला रामपुर नहीं रहा। कुछ बातें सही समय आने तक अपने पास ही रखनी चाहिए। मोहित रामपुर से वापस अपने घर को निकलता है। रात हो जाती है। अरे मोहित, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं भी कब से फोन कर रही थी, उठा भी नहीं रहे थे। बेटा सब ठीक तो है? हाँ भाई, आज बहुत देर कर दी आपने जनाब। सब ठीक है पापा, वो बस एक काम से रुक गया था। ऐसा कौन सा काम आ गया था? पिताजी, आज मैं रामपुर वाले घर गया था। रामपुर? सच में? हाँ, आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे तो सोचा एक बार देख कर ही आ जाओ। अच्छा किया बेटा, चलो कम से कम किसी ने तो जाकर देखा। फिर क्या हालत है वहां की? घर बचा भी है या नहीं? घर तो खड़ा है, लेकिन बहुत बेकार स्थिति है। क्या? हाँ, बस खड़ा ही है। मतलब यही कि सालों से छोड़ रखा था तो खंडहर हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था।
घर के आसपास भी कुछ खास नहीं है, सब बंजर है। मुझे तो पहले से पता था ऐसे ही होगा। हमारा 3 मंजिला घर पूरी सड़क पर अकेला सा खड़ा है। अकेला? हाँ माँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर बनाकर भूल गए हो। आसपास कोई नहीं रहता क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा भैया। इसीलिए कहती हूँ बेकार की जगहों पर भावनाएं नहीं लगानी चाहिए। और घर की हालत कैसी लगी बेटा? साफ सफाई और मरम्मत की बहुत जरूरत है। दीवारों पर धूल जमी है, कई जगह रंग भी उतर गया है। कुल मिलाकर ऐसा लगा कि बरसों से किसी इंसान का आना जाना नहीं हुआ। यानी जैसा हमने सोचा था वैसा ही निकला? बिल्कुल भैया। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद कुछ ठीक ठाक होगा। नहीं माँ, वहां रहने जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही बात मैं हमेशा कहती हूँ। हाँ, आजकल लोग वहां क्यों रहेंगे जहाँ सुविधाएं ना हो? वो जाने लायक है ही नहीं। इतना बुरा हाल है क्या बेटा? हाँ माँ, देखने तक तो ठीक है, लेकिन रहने लायक या बसने लायक मुझे बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, क्या सोचने लगे? यही एक याद में जिंदगी भर क्या क्या सपने देखता है। पापा, अब पुरानी बातों को सोचकर क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन यादें तो है। सही कह रहे हैं आप। जब मैंने वो जमीन खरीदी थी तब कितनी खुशी हुई थी। एक एक पैसा जोड़कर घर बनवाया था। सोचता था कभी पूरा परिवार वहां जाएगा, साथ रहेगा, रौनक होगी। और आज देखो, बस दुख इस बात का है कि जिस घर को बनाने में मैंने अपनी जवानी लगा दी, आज वो खाली सड़क पर अकेला खड़ा है और उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। यही सही मौका है, मौके पे चौका मार दे मोहित। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। और क्या कहूँ बेटा? आपकी मेहनत पानी में नहीं जाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, अगर उस घर को लोगों की जरूरत है तो मैं जाऊंगा वहां। क्या कहा तुमने? मैं रामपुर वाले घर में रहने चला जाऊंगा। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन अचानक ऐसा फैसला क्यों? क्योंकि मैं पिताजी को ऐसे निराश नहीं देख सकता। जिस घर को बनाने में इन्होंने इतनी मेहनत की, उसे यूं ही वीरान छोड़ देना भी तो ठीक नहीं है। भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए जाते छोटे। मैं भावनाओं में नहीं बह रहा हूँ भैया, मैं जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहा हूँ। जिम्मेदारी? हाँ। और मुझे बताए बिना तुमने तय भी कर लिया कि हम वहां रहेंगे? हम पति पत्नी हैं, साथ रहेंगे। जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगी। वाह, फैसला भी खुद का, घोषणा भी खुद ही कर रहे हो। नैन्सी, समझो ना बात को। बेटा रहने दो, इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी कैसी माँ, अपना ही तो घर है। अरे लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा भैया। मुझे कुछ भी धीरे धीरे नहीं चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अच्छी भली जिंदगी छोड़कर किसी सुनसान जगह नहीं बसना चाहती। नैन्सी, कभी कभी परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। फिर सोच लो, सच में चले जाओगे क्या? हाँ माँ, मैं और नैन्सी रामपुर वाले घर में रहेंगे। अरे कमाल है, मेरी राय की तो किसी को जरूरत ही नहीं है। बाद में बात करेंगे। जो करना है सोच समझ कर करना छोटे। जी भैया, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। कुछ दिनों में मोहित नैन्सी को लेकर रामपुर आता है। 1 मिनट, ये वही रामपुर है? हाँ, चौक गई ना? क्योंकि तुमने तो बताया था यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शोरूम है, कैफे है, नई कॉलोनियां हैं। सच कहूँ तो ये जगह तो शहर से भी ज्यादा शहर लग रहा है। धीरे बोलो। क्यों? क्योंकि मैंने घर पर जो कहानी सुनाई थी वो सबको यहाँ आने से रोकने के लिए सुनाई थी। क्या? और नहीं तो क्या, अगर मैं सच बता देता तो आज पूरा परिवार यहाँ डेरा डाल देता। मतलब तुमने सबके सामने झूठ बोला? अरे कभी कभी अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत छुपाना पड़ता है यार। वाह जी, बहुत ईमानदार निकले आप। कम से कम अब हमारे पास ये पूरा घर रहेगा। मुझे तो लग रहा है कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि सामने जो गाड़ी रुक रही है उसमें भैया और भाभी दिखाई दे रहे हैं। क्या? नमस्ते छोटे भाई। कैसे हो देवर जी? आप लोग यहाँ? हमने तो सोचा हम भी तो देखे हमारा छोटा भाई इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रहा है। यहाँ आकर तो कुछ और ही कहानी पता चल रही है। झूठ क्यों बोला वैसे? आकाश जैसे ही ये कहता है, पीछे से आकाश और मोहित की छोटी बहन निक्की अपने पति के साथ पहुंच जाती है। अरे वाह, लगता है हम सही जगह पहुंच गए। लो, अब ये लोग भी आ गए।
भैया आपने तो कहा था रामपुर पहले जैसे ही पड़ा हुआ है। मुझे तो टेंशन हो गई थी कि आप कैसे रहेंगी, इसलिए भागे भागे आ गए। लेकिन यहाँ तो, और यहाँ तो पूरा हाईटेक शहर खड़ा हो गया है। हमें भी यही बताया गया था निक्की। लेकिन देखो सच्चाई सामने है। सच में मैं तो पहचान ही नहीं पा रही। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, इतना बढ़िया बाजार। और सबसे खास बात, तो फिर आपने घर पर सच क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि मुझे पता था जैसे ही सच बताऊंगा आप सब यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये बात थी। वैसे साले साहब, इस घर में हमारा भी हिसाब किताब है, पता है ना? और हमारा भी हिस्सा है इस घर में। बिल्कुल, सिर्फ मोहित का नहीं है। अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो बात साफ साफ करनी चाहिए। मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके पिताजी से ये घर अपने नाम करवा लेना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। आखिर एक दिन ये सब हमारा ही तो होने वाला है। हाँ बात तो ठीक है। चलो अंदर शायद केयर टेकर है, उसको घर भेज देते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो। हाँ चलो। अरे दरवाजा खुला हुआ है। क्या कोई अंदर है? पता नहीं। चलो ना देखते हैं। जी कहिए। आप कौन है? पहले आप बताइए, आप लोग कौन हैं? ये घर हमारे पिताजी का है। तो क्या मतलब? मतलब अब ये घर हमारा है। आपका? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? बहुत आसानी से। सुंदर जी और माला जी ने ये घर हमें बेच दिया है। क्या बेच दिया? बिना हमें बताए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सारी कागज हमारे पास है। रजिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है। मतलब अब इस घर पर आपका अधिकार है? बिल्कुल। लेकिन पिताजी ने ऐसा क्यों किया? हमें तो कुछ बताया भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी माँ को फोन लगाती हूँ। भाग्यवान, जल्दी करो। अगर ऐसे ही तैयारी करती रही तो फ्लाइट निकल जाएगी। अरे आ रही हूँ। ये टोपी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। इतने सालों बाद घूमने जा रहे हैं, थोड़ा स्टाइल तो बनता है। हाँ जी बिल्कुल बनता है। और सुनो, सच कहूँ? क्या? अच्छा हुआ आपने रामपुर वाला घर बेच दिया। और नहीं तो क्या, आखिर कब तक खाली पड़ा रहता है। सही बात है। हमने जिंदगी भर क्या नहीं किया बच्चों के लिए। पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर बसाए, इसीलिए कि जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन जब हमें उनकी जरूरत थी तब किसी के पास 5 मिनट का समय नहीं था। इसीलिए आपने घर बेचने का फैसला कर लिया। कम से कम उस घर से मिले पैसों का आनंद तो हम खुद ले सकते हैं, और पहली बार अपने लिए जी सकते हैं।